पितृपक्ष में सर्व पितृ दोष अमावस्या, जिसे पितरों की अमावस्या भी कहते हैं, इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। मान्यता है कि यदि कोई जातक किसी भी कारणवश पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध, उनका तर्पण, उनके निमित्त दान, ब्राह्मण भोजन आदि ना करा पाए तो भी वह यदि सर्व पितृ दोष अमावस्या के दिन कुछ उपाय करे तो भी उसको पूरे पितृपक्ष का फल प्राप्त हो जाता है। उसके पितृ संतुष्ट प्रसन्न हो जाते हैं। इस मनुष्य जीवन में मनुष्य से पाप और पुण्य दोनों ही कर्म होते हैं और इन्हीं कर्मों के आधार पर मृत्यु के पश्चात जीव को स्वर्ग या नरक भोगना पड़ता है। शास्त्र कहते हैं कि पुत्र पौत्रादि का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने पूर्वजों के निमित्त शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे कर्म करें जिससे उनके पूर्वजों को नरक से मुक्ति मिले, अथवा वे जिस भी योनियों में हो उन्हें वहां पर सुख की प्राप्ति हो सके। इसलिए सनातन धर्म में पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए तर्पण, श्राद्ध, दान आदि करने का बहुत ही महत्व बताया गया है। लेकिन बहुत खेद का विषय है कि वर्तमान समय में अधिकांश मनुष्य शास्त्रोक्त विधि को ना जानने के कारण या जानते हुए भी लापरवाही के कारण केवल रस्मी तौर पर ही पितरों के प्रति अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। इससे पितरों को कष्ट होता है, वह रुष्ट हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जातक को पूरे वर्ष भर अनेकों कठिनाइयों, अस्थिरताओं का सामना करना पड़ता है। सूर्य की अनंत किरणों में जो सबसे प्रमुख है उसका नाम अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से ही भगवान सूर्य तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उसी अमा किरण में तिथि विशेष को भगवान चंद्रदेव निवास करते हैं, इसलिए उसका नाम अमावस्या है। शास्त्रों के अनुसार यद्यपि प्रत्येक अमावस्या पितरों की पुण्य तिथि होती है, मगर आश्विन मास की अमावस्या पितरों के लिए परम फलदायी कही गई है। इस अमावस्या को सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या अथवा सर्व पितृ दोष अमावस्या अथवा महालया के नाम से भी जाना जाता है। महा का अर्थ होता है उत्सव का दिन और आलय से अर्थ है घर। चूँकि आश्विन कृष्ण पक्ष में पितरों का पृथ्वी पर निवास माना गया है, इस समय में वे अपने घर, अपने संबंधियों के आसपास मंडराते रहते हैं। अश्विन की अमावस्या सर्व पितृ दोष अमावस्या पितरों के लिए उत्सव का दिन कहलाता है। पितृ अमावस्या को पितृ दोष काल, सर्प दोष और जीवन के सभी प्रकार के संकटों को दूर करने के लिए अति उत्तम कहा गया है और इस दिन वह उपाय अवश्य ही करे जिससे पितृ प्रसन्न हो और अपना आशीर्वाद प्रदान करे। पीपल के पेड़ पर पितरों का वास माना गया है। सर्व पितृ दोष अमावस्या के दिन सुबह के समय लोहे के बर्तन में दूध, पानी, काले तिल, शहद एवं जौ मिलाकर समस्त सामग्री पीपल की जड़ में अर्पित करके पीपल की 7 परिक्रमा करे तथा इस दौरान सर्व पितृ देवताभ्यो नमः मंत्र का जाप भी लगातार करते रहें। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। पितृ दोष अमावस्या के दिन हर श्राद्धकर्ता को अपने घर में दोपहर में प्रेम और श्रद्धा से ब्राह्मण भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। भोजन के पश्चात ब्राह्मण देवता को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान और नकद दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद भी जरूर लें। इस दिन श्राद्धकर्ता की बहन, बहनोई और भांजा जो भी उसी शहर में रहते हैं तो उन्हें भी आदर से बुलवाकर ब्राह्मण भोजन के बाद भोजन अवश्य ही कराना चाहिए। इससे पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जातक के जीवन में हर्ष की वर्षा करते हुए उसके सभी संकटों को दूर करके विदा होते हैं। पितृ अमावस्या के दिन क्रोध, हिंसा, अनैतिक कार्य, मांस, मदिरा का सेवन एवं स्त्री से शारीरिक संबंध, मैथुन कार्य आदि का निषेध बताया गया है। जीवन में स्थायी सफलता हेतु इस दिन इन सभी कार्यों से दूर रहना चाहिए। पितृ अमावस्या के दिन खीर बनाकर उसे 2 दोने या पत्तल पर निकाल कर मंदिर जाए। एक जगह खीर शिवलिंग पर चढ़ाएं, फिर दूसरे खीर के दोने को पीपल के पेड़ के नीचे रखकर पीपल पर हाथ जोड़कर वापस आ जाए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। सर्व पितृ दोष अमावस्या को संध्या के समय घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ बाती का मुंह रखकर पितरों का स्मरण करते हुए उनके निमित्त तेल दीपक अवश्य ही जलाएं।
पितृपक्ष की अमावस्या के दिन सायंकाल प्रदोष काल में पितरों के निमित्त किसी नदी तालाब के किनारे घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसकी बत्ती का मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। मान्यता है कि इस अमावस्या के दिन पितृ सायंकाल जल के किनारे जल ग्रहण करने आते हैं। यदि जल स्थान न हो तो सायंकाल पीपल के नीचे यह घी का दीपक जला देना चाहिए। इससे पितरों का मार्ग प्रशस्त होता है। पितृ तृप्त होकर जातक को आशीर्वाद देकर अपने स्थान पर वापस जाते हैं।